दोस्तों, आज मैं नए विषय के साथ आया हूँ कि आज प्रकृति के बारे में बता रहा हूँ कि आपको प्रकृति में विभिन्न तरह के पौधे पेड़ पौधे सब मिल रहे होंगे, लेकिन कौन सा पेड़ पौधे हमारे उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है, वो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस विषय के बारे में मैं बता रहा हूँ कि प्रकृति ने हमें विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को दिया है और इसमें हमें अपने घर के सामने कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और कौन से पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए और कौन से पेड़ पौधे लगाने से क्या नुकसान हो सकता है, हमें ये श्री कृष्ण ने बताया है। तो आज मैं श्री कृष्ण की बात करूँगा कि श्री कृष्ण ने हमें क्या क्या बताया है कि किस तरह के पेड़ पौधे को हमें लगाना चाहिए। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को कौन कौन सा पौधा लगाना चाहिए जो कि आपको जीवन में उन्नति प्रगति दे। साथ में क्या है कि मनुष्य को कौन से वृक्ष से क्या लाभ हो सकता है, या कौन सा वृक्ष आप भवन के सामने लगाएं या कौन सा वृक्ष आप भवन के आसपास लगाएं ताकि भूत प्रेत और से बचाव हो, साथ में आपके जो शत्रु है उनसे भी आपका नाश हो। तो प्रकृति के अनुसार बहुत तरह के वृक्ष पेड़ पौधे होते हैं। तो कुछ पेड़ पौधे वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को बदलने में जीवन को बदलने में तथा साथ में भाग्य को उदय करने की क्षमता रखते हैं। वैसे तो वृक्ष भवन के प्रकृति की सुंदरताओं से अवश्य बनते हैं और साथ में वृक्षों में क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और ये सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। हमारे घर के सामने ये पेड़ पौधे शुद्ध और वातावरण को क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं वातावरण में। और साथ में क्या होते हैं कि ये पेड़ पौधे वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से पेड़ पौधे लगाना चाहिए, कौन कौन से नहीं लगाने चाहिए। तो घर के बीच में अगर आप कोई वृक्ष या पेड़ पौधे लगाते हो तो इससे क्या होता है कि हमें देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा है, कहने का मतलब ये है कि अगर पेड़ पौधे लगाओगे तो वो हमारे घर में देवी देवताओं की वास होता है। सबसे पहले हमें बता रहा हूँ पीपल के पेड़ के पास कि पीपल के पेड़ के पास वृक्ष लगाने से सैकड़ों देवी देवताओं का वास होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी जलाशय के पास पीपल के पेड़ लगाते हो तो इससे सैकड़ों यज्ञ के समान आपको फल मिलता है। जब पीपल के पत्ते जलाशय में गिरते हैं तो पिंड के साथ पितरों को तृप्त करते हैं। साथ में से सभी प्रकार के पितरों का क्या होता है कि सभी प्रकार के पितरों तृप्त होते हैं और पितृदोष भी आपका खात्मा होता है। और पितरों को तृप्त करने की आपको पीपल का वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। मनुष्य रोज यहाँ का पीपल के वृक्ष को अगर स्पर्श करता है तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और पीपल के चारों ओर चक्कर काटने से आयु की वृद्धि होती है। और पीपल के जड़ में विष्णु और तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। अब अगर आप अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो जो फल मिलता है वो 1000 गायों के दान के बराबर होता है। संसार में जो पीपल का वृक्ष है उसके समान कोई ऐसा वृक्ष नहीं। और ये माना जाता है कि जो व्यक्ति पीपल का वृक्ष को काटते हैं उन्हें नरक का भोगना पड़ता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पीपल के वृक्ष के बाद अशोक का वृक्ष के बारे में। तो अशोक का वृक्ष का मतलब होता है अशोक, यानी कि जो शोक को नाश करने वाला है। इस वृक्ष को घर में लगाने से या घर के आसपास लगाने से आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। और माँ सीता का जब हरण हुआ था तो अशोक के वृक्ष के नीचे ही इसने निवास किया था। इसलिए माँ सीता ने कहा है कि जो लोग ये अशोक के वृक्ष को लगाता है तो मेरा यह वरदान है कि तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ मेरा निवास होगा और उसके साथ साथ तुम्हारा दुख रोग निवास दुख दरिद्र सब का खात्मा उसके घर में होगा। अब अशोक के वृक्ष के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आंवले के वृक्ष के बारे में। तो आंवले के वृक्ष के बारे में ये बताया गया है या आंवले के वृक्ष का ये कहा जाता है कि
आंवला का वृक्ष संसार में काफ़ी प्रसिद्ध है तो जानते हैं। और आंवले के पौधे को लगाने से स्त्री पुरुष दोनों जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और आंवले से आयु की वृद्धि होती है। इसके अगर आंवले के जल को आप पियोगे, जल को यानी पानी को पियोगे, तो इससे रोगों का नाश भी हो जाता है। और इसके अगर आंवले को क्या करो कि पानी में रख कर या जल में रख कर नहाओगे तो इससे क्या होगा, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जिस घर में आंवला होता है उस घर में दैत्यों या राक्षसों का वास नहीं होता, दैत्य राक्षस नहीं आते हैं। अगर आप एकादशी में आंवला का उपयोग करते हो तो यह काफ़ी आपके लिए लाभदायक चीज है। कहने का मतलब यह है कि इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु का भी वास होता है। अब मैं पाकर के पेड़ के बारे में बता रहा हूँ कि पाकर का जो पेड़ होता है वह प्रत्येक मनुष्य को लगाना चाहिए। क्यों? इस पाकर को पेड़ को लगाने से क्या है कि आपको यज्ञ के समान फल मिलता है अगर आप पाकर का पेड़ लगाते हो। और पाकर के अलावा आपको मैं बता रहा हूँ एक नीम का वृक्ष। अगर आप नीम का वृक्ष लगाते हो तो नीम का वृक्ष जो है वो सूर्य से संबंधित है। इससे को लगाने से सूर्य जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं और इससे नीम के वृक्ष को लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है, वह आपको आयु प्रदान करते हैं। इसको लगाने से अनेक रोगों से मुक्ति हो जाती है। और माँ लक्ष्मी का भी जो वास होता है वह नई नीम के वृक्ष में ही होता है। अगर आप घर के सामने नीम के वृक्ष को लगाते हैं तो इससे क्या है कि माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर पर वास करती है। कहने का मतलब ये है कि घर के सामने नीम के वृक्ष लगाने से आपकी धन संपत्ति का लाभ होता है या धन संपत्ति आप प्राप्त करते हो। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जामुन के वृक्ष के बारे में कि जामुन के वृक्ष आप लगाते हो तो आपको क्या है कि साक्षात कन्या की प्राप्ति होगी। अगर आप कन्या को प्राप्त करना चाहते हो तो आप जामुन के वृक्ष लगाएं। और बेल के वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप बेल के वृक्ष को लगाते हो तो इससे क्या है कि शिव जी खुश रहते हैं। और बेल के वृक्ष के नीचे अगर आप गुलाब के वृक्ष को लगा दोगे तो इससे माँ पार्वती खुश होगी। तो जब आप गुलाब का पेड़ लगाओगे बेल के वृक्ष के नीचे तो ये गुलाब का पेड़ होता है वह माँ पार्वती का प्रतीक होता है। तो इससे शिव और पार्वती दोनों ही आपके खुश रहेंगी। जब शिव पार्वती दोनों खुश रहेंगी तो इससे क्या होगा कि आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु का सहयोग नहीं बनेगा, आपका अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा। अब इन सब के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ एक अनार के पेड़ के बारे में कि अगर आप अनार का पेड़ लगाते हो तो उससे आपको क्या होगा। तो अनार का पेड़ अगर आप लगाओगे तो अनार के पेड़ से आपको सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी। अगर सुंदर पत्नी चाहते हो तो आप अनार का पेड़ को अनार के वृक्ष को आप लगा। और अनार के वृक्ष के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको वंश में वृद्धि करना है या संतान की सुख समृद्धि के लिए आप उपाय करें तो उसके लिए आप अंकोला का वृक्ष लगाएं। अगर आप अंकोला का वृक्ष लगाते हो तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। और इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण वृक्ष होता है केले का वृक्ष। तो केले के वृक्ष में क्या होता है, माँ विष्णु का वास होता है, ये सभी जानते हैं। तो केले के वृक्ष को जब आप लगाते हो तो इससे सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आप घर में केले का वृक्ष लगाओगे तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और कभी भी आपको क्या कहते गरीबी नहीं आएगी। दोस्तों मैं कुछ वृक्षों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हुआ आप इसे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबा दोगे, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और हाँ, एक बात और दोस्तों मैं एक बता रहा हूँ कि तार का वृक्ष, एक वृक्ष होता है तार का वृक्ष कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप तार का वृक्ष को लगाओगे तो आपका क्या होगा, संतान का नाश हो जाएगा, आपकी संतान की उन्नति कभी नहीं होगी। तो इन सब के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को
लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाओगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करोगे। धन्यवाद।